ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आराम की मुद्रा में रहिए। अपना मुख अपनी ओर रखिए। बाहर के प्रलोभनों से अपने आप को बचाइए। बाहर मृगमरीचिका है। रेगिस्तान में पानी दिखाई देता है लेकिन पानी नहीं है। ऐसे ही बाहर सुख दिखाई देता है लेकिन सुख बाहर नहीं है। हिरण की नाभि में कस्तूरी हो, उसकी गंध आती है तो वह हिरण को गंध बाहर से आती हुई प्रतीत होती है, लेकिन वह गंध बाहर नहीं है। ऐसे ही हमको सुख विषयों से आता हुआ प्रतीत होता है, पर वह सुख बाहर नहीं है। वह सुख हमारे भीतर से ही आता है। सिर से पांव तक हम ही दिव्य सुख के स्वामी हैं, अतीन्द्रिय सुख के स्वामी हैं, सुख के ही बने हुए हैं। इस मूर्त काय में हमारी अमूर्त काय है। ये बात ही समझ में आना दुर्लभ है, फिर इसका अनुभव करना तो उससे कई गुना अधिक दुर्लभ है। ध्यान के ध्येय का श्रद्धान ज्ञान होना सुगम नहीं है, और उसका श्रद्धान ज्ञान होने पर अपने मूर्त के अनुभव रूप रहना उससे कहीं अधिक कठिन है। हम जन्म से मरण तक सुगमता से बहिर्मुख रह सकते हैं, पर 5 मिनट भी नेत्र बंद कर अंतर्मुख रहना कठिन होता है। बड़े बड़े शास्त्र पाठी और बड़े बड़े संयमी भी अपने सन्मुख नहीं रह पाते हैं। इस दुर्लभ मार्ग को जानकर उसका आचरण करें, तभी हम अपने आप को दुखों से मुक्त कर सकते हैं, उत्तम सुख को पा सकते हैं। और इसके लिए हमें कमर कसकर तैयार होना होगा। सत्र के दौरान नेत्र बंद कर अपना मुख अपनी ओर रखिए। बाहर के कामों से विराम लीजिए। आखिर कब हम अपना हित करेंगे? ये मनुष्य पर्याय बीतती जाती है, और वह दिन दूर नहीं है जब हम इस मूर्त काया को छोड़ देंगे। इस बाहर की दुनिया का सारा संबंध छूट जाएगा। तो जो बाहर का मोह है, उसको छोड़ देने में ही उत्तम सुख की प्राप्ति है। कोई राजा हो, महाराजा हो, धनिकपति हो, विद्वान हो, यशस्वी हो, उत्तम से उत्तम पद का धारक हो, सबको यह मूर्त काया छोड़नी पड़ती है। जो नर से नारायण हो जाते हैं, ऐसे राम और महावीर को भी अपनी मूर्त काया छोड़नी थी। जो मूर्त काया में प्राप्त इंद्रियों से जो हम बाहर के पदार्थों को देखते जानते हैं, उनके आश्रित जीते हैं,
उनसे संबंध कल्पित करते हैं, उन सब को हमें छोड़कर जाना होता है। और अनेक योनियों में तो आयु अति अल्प होती है, जन्मते ही कुछ काल में ही मरण को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे संसार में रहना सुखमय नहीं है, महान दुखों से भरा हुआ है। तो अपने को दुखों से मुक्त करने के लिए हमें अपने सन्मुख रहने का गहन अभ्यास करना होगा, गहन यत्न करना होगा। हम बाहर की दुनिया से ही बंधे रहते हैं, अपने सन्मुख होने में हमें कठिनाई अनुभव में आती। काम अपने सन्मुख होने जितना ही है, पर हम अपने सन्मुख नहीं रह पाते, बहिर्मुख ही बने रहते हैं। मार्ग का श्रद्धान होने पर भी हम अंतर्मुख नहीं रह पाते। जिनको मार्ग का श्रद्धान ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, तो वे तो कैसे अंतर्मुख रह सकते। वे मूर्त पदार्थों के आश्रित ही जीते हैं, परावलंबी ही रहते हैं और सुख के लिए जन्म से मरण तक जूझते ही रहते हैं, दुखों से लड़ते ही रहते हैं। अपनी मूर्त से युक्त रहना वही हमारे परम हित में है। अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक ही रखने का प्रयत्न करिए। अपना ही सेवन कीजिए, अपना ही संवेदन कीजिए। आप जैसे भी हैं अपने लिए अच्छे हैं। अपने को आप ही मोक्ष दे सकते हैं। आपकी मूर्त ही आपको परमात्मा पद देने में समर्थ है, और किसी से भी परमात्मा पद या उत्तम सुख नहीं पाया जा सकता है। सारी कृपा अपने दिव्य काया की है, और कोई पदार्थ हमारे पर किंचित भी कृपा नहीं कर सकता। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपने अपने वार। राजा हो, छत्रपति हो, कोई भी इस मूर्त काया में सदा काल नहीं रह सकता है। मूर्त काया के साथ जो भी हम संबंध बनाते हैं चेतन अचेतन पदार्थों के साथ, उन संबंधों को कोई भी कायम नहीं रख सकता है। चाहे परिजनों का संबंध हो कि मित्रों का हो, समाज का हो, राष्ट्र का हो, अर्जित धन का हो, किसी के साथ आज तक भी कोई संबंध कायम नहीं रख सका है। फिर भी हम बाह्य जगत के मोह में पड़े रहते हैं और अपने सुख स्वभावी अमूर्त काया से युक्त रहकर उसका सुख अनुभव नहीं करते, और अनंत काल बीत चुका है। और ऐसे ही जीते रहे तो आगे अनंत काल और बीत जाएगा। अनंत बार हमने पुनर्जन्म लिया है, और ऐसी धारा चलती रही, प्रमाद में बहिर्मुख ही जीते रहे, तो आगे अनंत बार हमको मरना है। और मरना तो कोई भी नहीं चाहता है। मरने के नाम से ही
इस महामारी के नाम से ही आज सारा जगत अत्यंत भयग्रस्त हो रहा है। भले भय से उसका स्वास्थ्य अत्यंत बिगड़ रहा हो। कोरोना हो या नहीं हो, कोरोना के भय से ही जीव अपने स्वास्थ्य को बलि चढ़ा रहे हैं। ऐसा ये संसार भयानक है। इससे मुक्त होने के लिए अपनी शरण में आइए। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। स्वाधीन जीना है, स्वावलंबी जीना है। अपनी वस्तु अपनी अमूर्त का यही है। ये अमर भी है, आनंददाता भी है। बस आनंद के लिए इसके सन्मुख रहने की आवश्यकता है, अन्यथा यह आनंददाता का ही दुखदाता हो जाती। आज सारा जगत ही कहता है कि उनके शरीर में वेदना है, और उसके कारण की तपास भली भांति नहीं करता है। बहिर्मुखता से ही वेदना उत्पन्न करने वाला कर्म हमारे भीतर आता है और वेदना उत्पन्न करता है। हमारा सुख दुख का संबंध उस मूर्त कर्म के साथ ही है। उसके विपाक से हमको दुख होता है, और उसका विपाक नहीं हो तो हमको सुख अनुभव में आता है। बाहर की दुनिया का संबंध भी उस मूर्त काया के संबंध से ही होता है, मूर्त कर्म के संबंध से ही होता है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाए। अपने सन्मुख होने के लिए ही इतनी सैद्धांतिक चर्चा की जाती है, क्योंकि अपने सन्मुख रहना अत्यंत कठिन होता है, यत्न साध्य होता है। ललाट का भाग दोनों भवों के मध्य भाग पर आइए। अच्छा तो यही है कि हम थोड़े में ही समझ कर अपना मुख अपनी मूरत की ओर रखकर अपने को कर्मों के बंधन से छुड़ाकर परमात्मा दशा को प्राप्त कर ले, और फिर अनंत काल तक उत्तम सुख को भोगते हुए रहें। दोनों नेत्र पल भर की बहिर्मुखता भी दुख का कारण होती है, तो हम जन्म से मरण तक ही बहिर्मुख रहते हैं, तो फिर उसके फल में हमें कितना दुख भोगना पड़ेगा। तभी तो क्षुद्र योनियों में जीव जन्म लेकर नाना दुखों को भोगता है। शब्द कोश में नरक शब्द मिलता है, और वाकई उस नरक का कहीं अस्तित्व है तो उस नरक को अत्यंत दुखदायी माना गया है, और बहिर्मुखता के फल में फिर जीव नरक में जाकर अतिशय दुख भोगता है, वचनातीत कल्पनातीत दुख भोगता है। जो हम सुख से बहिर्मुख रहते हैं तो फिर दुख से उसके फल को भोगना पड़ता है। जितनी बहिर्मुखता उतना दुख। कम दुख पाना हो तो कम बहिर्मुख रहिए, और बिल्कुल दुख नहीं पाना है तो बिल्कुल बहिर्मुख मत रहिए।
यह एक नियम है जिसका कोई अपवाद नहीं है। जैसी करनी वैसी भरनी। एज यू सो शैल यू रीप। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर रखिए। ध्यान का ध्येय आप ही हैं, आपकी अमूर्त काया ही है, आपके अंग उपांग ही है। यहाँ कुछ नया नया विषय नहीं है। बाहर में चित्र विचित्र नाना प्रकार की दुनिया है। बाहर म्यूजियम है और म्यूजियम के देखने में आकुलता ही है, सुख नहीं है। और भीतर एक सुख रूप हमारी दिव्य दुनिया है। अपने ध्यान को अपने नासिका भाग पर लाइए और अपने अनुभव में वास्तव में कोई दुविधा नहीं है। दुविधा बस अनभ्यास की है। जो बहिर्मुख रह कर ही हम नाना विषय सुख को भोगा है, वह संस्कार इतना प्रबल है कि हम विषय सुख पाने के लिए तो जन्म से मरण तक बहिर्मुख रह सकते हैं और अंतर के सुख को नहीं भोगा है, इसलिए हम अंतर में नहीं ठहर पाते और एक बार पुनः पुनः अपनी ओर आकर हम उस उत्तम सुख को भोग लेते हैं तो फिर अंतर्मुख रहना भी सुगम हो जाता है। जैसा संस्कार बहिर्मुखता का है, वैसा ही संस्कार अंतर्मुख रहने का बनाइए। और ऐसे यदि आपको कामना है, चाह है, तो फिर राह स्वतः मिलेगी। फिर आप अंतर्मुख अपने आप को कर पाएंगे। पहले तो अंतर्मुख रहने की गहन चाह पैदा हो, तो फिर आप प्रयत्न भी कर पाएंगे। और चाह ही नहीं है तो फिर राह नहीं है, प्रयत्न भी नहीं है। जब बाहर में ही हमको जीवन लगता है, बाहर में ही धर्म लगता है, तो फिर भला जीव अंतर्मुख क्यों होने लगा। जैसा जीता आया है उसी में ही संतोष मिल रहा है, तो फिर जीव भिन्न प्रयत्न क्यों करने वाला है। अपने ध्यान को अपने मुख पर लाइए। दोनों होठों का भाग, दोनों होठ मिले हुए, हर भाग की संवेदना को अत्यंत हर्ष के साथ भोगिए। वह इसलिए कि ये परमानंद प्राप्त करने का उपाय है, परमात्मा बनने का उपाय है, मोक्ष पाने का उपाय है। अपने ध्यान को अपनी दंत पंक्ति पर रखिए। ध्यान से ही हमारा हर अंग उपांग स्वस्थ होता है। निरापद रूप से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई पराधीनता नहीं है। अपने ध्यान को अपने जीवा पर लाइए। लोक में ध्यान की चर्चा नहीं चलती है, इसलिए लोक ध्यान के मार्ग से अनभिज्ञ ही रहता है और कोई भी जीव सहज परिवर्तन करने को तैयार नहीं होता। जैसा जी रहा है उसमें ही संतुष्ट रहता है, कुछ भी परिवर्तन करने को तैयार नहीं होता।
बहिर्मुखता को छोड़कर अंतर्मुख होने के लिए प्राय कोई भी जीव तैयार नहीं होता। अपने ध्यान को मुख के भीतर ऊपर तालु भाग पर लाइए। सारा ही जगत, चाहे पशु पक्षी हो या मनुष्य हो, किसी न किसी प्रकार से पेट भर ही लेता है। जीवन जीने की आवश्यक सुविधाओं को प्राप्त कर ही लेता है। दुख सुख पाकर आखिर जी ही लेता है। इसलिए उसको अंतर्मुख होने की आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती। न उसे कोई अंतर्मुख रहने का उपदेश ही प्राप्त होता है, न वह स्वयं से ही प्रेरणा पाता है, न उसे कहीं बाहर से उपदेश मिलता है। अपने ध्यान को अपने कंठ भाग पर लाइए। अपनी संवेदना, अपना अनुभव उतना ही मोक्ष का मार्ग है। बाहर की नाना विधाओं को, कलाओं को सीखने के लिए हम तत्पर रहते हैं, तो इस मोक्ष मार्ग की विधा को, कला को प्राप्त करने में हम तत्पर नहीं होते। इसमें दक्षता हासिल करने को तैयार नहीं होते। और मोक्ष होने के लिए तो हमें स्वानुभव की कला में ही चतुर होना है। बाहर की सब चतुराइयों को छोड़कर अपने अनुभव की चतुराई प्रकट करना है। बाहर की चतुराइयां तो हमने बहुत की है, पर उससे हम संसार से अपने आप को मुक्त नहीं कर पाए। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। ये मेरा सीना है, ऐसा अनुभव होता है। ये सहज अनुभव है जो सत्यार्थ है। यही आत्म साक्षात्कार करने की विधि है, आत्मा को पाने की विधि है। आत्म साक्षात्कार, आत्म उपलब्धि वही मोक्ष का स्वरूप है। पहले आत्म साक्षात्कार करिए, फिर उसके सन्मुख होकर उसको सदा उपलब्ध रखिए और इस प्रकार उत्तम सुख को प्राप्त करिए। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। क्योंकि यह जीव प्राप्त शरीर के आकार है, इसलिए वह शरीर के रूप में ही अनुभव में आता है। शरीर के अंगोपांग रूप से ही अनुभव में आता है, वही उसका स्वरूप है। शरीर शब्द से केवल मूर्त शरीर ही ग्रहण नहीं करना चाहिए। हमारा भी अपना अमूर्त शरीर है। दो शरीर मिले हैं, एक ही आकार में है। ऐसा ही कर्म के संबंध से योग बनता है। अपने ध्यान को अपने पीठ के भाग पर लाइए। ध्यान का ध्येय एक ही है और ज्ञान के ध्येय तो अनंत है। ज्ञान के ध्येयों को छोड़कर ध्यान के ध्येय को पकड़ना है। ज्ञान के ध्येय परद्रव्य है और ध्यान का ध्येय स्वद्रव्य है। इसलिए ज्ञान को छोड़कर ध्यान करना है।
ज्ञान पर प्रकाशक है और ध्यान स्व प्रकाशक है। इस प्रकार दोनों में आसमान और पाताल का अंतर है। दोनों की दिशाएं विरुद्ध हैं। एक संसार मार्ग है और एक मोक्ष मार्ग है। अपने ध्यान को अपने दाहिने भुजा पर लाइए। बाहर में होशियार है, वह उतना ही अधिक अधोगति में जाता है, क्योंकि वह होशियारी के चलते निरंतर बहिर्मुख रहता है। और जब बाहर में सफलता नहीं मिलती है तो कितने जीव फिर अंतर्मुख होकर मोक्ष मार्ग को पा लेते हैं और मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। बाहर में जब सफलता नहीं मिलती है, उपलब्धि नहीं होती है, तो जीवों को वैराग्य होना सहज होता है। मतलब बाहर में सफलता मिलती जाती है तो लोभ जागृत होता है अधिक अधिक पाने का, और जीव फिर उस कारण से अधिक अधिक बहिर्मुख रहता है। बहुत आरंभ करता है, बहुत परिग्रह ग्रहण करता है और उसके फल में बहुत दुख पाता है। इससे तो अच्छा यही है कि बाहर में हमको सफलता नहीं मिले, असफलता ही मिले तो कदाचित वैराग्य हो, तो फिर हम सुख की तपास बाहर नहीं करके अन्य रास्ता तलाश करें, तो अन्य रास्ता केवल भीतर का है। और जब भीतर आ जाता है तो फिर परमानंद को पा लेता है। कितने जीव वेदना भोग कर विरक्त होकर धर्म के मार्ग को पा लेते हैं, मोक्ष मार्ग को पा लेते हैं। जान लेते हैं कि संसार में बहुत दुख है, तो फिर वे संसार को छोड़कर अपनी मूर्त को अपना लेते हैं और फिर परमात्म दशा को पा लेते हैं। अपने दोनों पैरों को लक्ष्य में लीजिए, पूरी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए। संसार में दुख लगता हो, दुख भाषित होता हो, तो फिर उससे मुक्त होने के लिए अंतर्दृष्टि करके अपनी मूर्त को अपना लीजिए। आत्म साक्षात्कार करिए, आत्मा को उपलब्ध करिए। यही मोक्ष मार्ग है। इसी के फल में मोक्ष की प्राप्ति होती है, परमात्म दशा की प्राप्ति होती है। ध्यान का इस सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।